Students, myself Dr. Dilip Pipada, Associate Professor in Economics, गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा। आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जिसे टी परीक्षण के नाम से जाना जाता है। टी परीक्षण पर हमने पिछले वीडियो में ये जाना कि टी परीक्षण स्टूडेंट के द्वारा दिया गया था और इसके माध्यम से 4 मेथड है जिसके माध्यम से हम टी परीक्षण निकाल सकते हैं। यदि हम एक सैंपल लें उसके आधार पर टी परीक्षण किस प्रकार से निकाला जा सकता है, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में बहुत ही विस्तार से की थी। इसके अलावा अगर हमारे पास 2 सैंपल और उस 2 सैंपल को हमें ये नहीं पता हो कि ये एक ही समष्टि से लिए गए हैं अथवा अलग अलग समष्टि से लिए गए हैं, तो टी परीक्षण के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि दोनों जो सैंपल है वह एक ही यूनिवर्स से लिए गए हैं या ये एक ही समष्टि से लिए गए हैं अथवा अलग अलग से लिए गए हैं। अर्थात टी परीक्षण के माध्यम से हम यह भी पता कर सकते हैं कि जो हमने सैंपल लिया है वो सैंपल यूनिवर्स से लाइज कर रहा है, यानी 2 अलग अलग सैंपल है उनका कंपैरिजन हम करके बता सकते हैं कि दोनों सैंपल में डिफरेंस यूनिवर्स के साथ है अथवा नहीं है। ये आज जो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर हम 2 परीक्षण लेते हैं तो उन 2 परीक्षण के माध्यम से हम टी टेस्ट किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए हम देखते हैं, मान लीजिए हम पॉपुलेशन का एक डाटा लेते हैं और उस पॉपुलेशन के डाटा के अलग अलग सैंपल 2 इन्वेस्टिगेटर के द्वारा लिए जाते हैं, तो हम उसके माध्यम से ये बता सकते हैं कि दोनों इन्वेस्टिगेटर ने एक ही शहर से पॉपुलेशन का डाटा लिया है अथवा नहीं लिया है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से कुछ सैंपल लिया जाता है और 2 डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर के द्वारा लिया जाता है। जिसे खिलौने बनाने वाली कंपनी है, एक ही कंपनी में 2 इन्वेस्टिगेटर अलग अलग सैंपल लेते हैं, तो हम उन सैंपल की कंपैरिजन करके ये बता सकते हैं कि दोनों सैंपल एक ही फैक्ट्री से लिए गए हैं अथवा अलग अलग फैक्ट्री से लिए गए हैं। इस प्रकार से हम 2 सैंपल में आपस में जो सहसंबंध है या आपस में संबंध है कि वह एक ही यूनिवर्स से है अथवा अलग अलग यूनिवर्स से है, इसका पता भी टी परीक्षण के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2 अगर हमने सैंपल लिए हैं तो उसके माध्यम से टी परीक्षण कैसे लगाते हैं। तो देखिए, अगर हमको 2 सैंपल लिए तो टी लगाने के लिए करना पड़ेगा पहले का x बार माइनस दूसरे का x बार डिवाइडेड बाई एस रूट n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 हम फॉर्मूला यूज करेंगे, या इसको यूं लिख सकते हैं x बार 1 माइनस x बार 2 डिवाइडेड बाई एस रूट 1 बाई n1 प्लस ये s डिवाइडेड बाई रूट 1 बाई n1 प्लस 1 बाई n2, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब इसी को हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x1 x बार 1 माइनस x बार 2, यानी पहले का समांतर माध्य दूसरे का समांतर माध्य s, ये रूट हो जाएगा s के नीचे हो जाएगा अंडर रूट n1 प्लस n2 n1 n2। इसी को हम लिखेंगे तो लिखेंगे x बार 1 माइनस x बार 2 डिवाइडेड बाई s रूट n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो प्योरली आपको ये याद रखना है कि यदि 2 सैंपल होते हैं तो 2 सैंपल में पहले का समांतर माध्य दूसरे का समांतर माध्य डिवाइडेड बाई एस अंडर रूट n1 n2 प्लस n1 प्लस n2, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, टी परीक्षण को निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए हम लिखेंगे x1 पहले का समांतर माध्य, पहले सैंपल का समांतर माध्य। अगर हम x बार 2 करें तो यह आएगा दूसरे सैंपल का अर्थमेटिक मीन। s बराबर देखिए, अब s जो है n1 n2 पहले से n1 पहले सैंपल में पदों की संख्या और n2 के लिए लिखेंगे दूसरे सैंपल में पदों की संख्या। s कैसे निकालते हैं वो सीख लेते हैं, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, आपको s निकालना है तो s निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिग्मा x1 माइनस x बार 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 माइनस x बार 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1।
या हम इसको यूं लिख सकते हैं सिग्मा x1 माइनस एक्स बार 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। या इसी को यूं लिख सकते हैं सिग्मा डी x1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा डी x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 1, जहां डी x1 बराबर होगा x1 माइनस एक्स बार 1 और डी x2 होगा x2 माइनस एक्स बार 2। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम s का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर s का मान आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा हो तो s का मान किस प्रकार से निकालेंगे। अगर यदि प्रमाप विचलन दिया हो, यदि प्रमाप विचलन दिया हो तो आप s को यूं करेंगे s इजिकल टू n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर बटे n1 प्लस n2 माइनस 2। ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। यदि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो तो हम n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 फॉर्मूला निकालेंगे और उससे उस s को यहां रखेंगे और उससे t परीक्षण निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर मान लीजिए जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन s को आप यूं भी लिख सकते हैं, यदि कुल में n माइनस 1 का प्रयोग किया गया हो तो ऐसा आप लिख सकते हैं का प्रयोग किया गया हो तो s फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। ये समग्र s निकालना है और इस समग्र s को यहाँ यूज करना है। ये पहली श्रेणी का s1 दे रखा होगा, दूसरी श्रेणी का s1 दे रखा होगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सामान्य रूप से ये सूत्र कम काम में आता है, ज्यादा यही सूत्र काम में लिया जाता है। अब इसी प्रकार से देखिए यदि कल्पित माध्य का प्रयोग किया जाए तो क्या करना है, यदि कल्पित माध्य का प्रयोग किया जाए तो देखिए कल्पित माध्य का x1 बराबर है एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी x1 डिवाइडेड बाय n, x बार 2 निकालने के लिए क्या करेंगे एज्यूम मीन 2 प्लस सिग्मा डी x बार 2 डिवाइडेड बाय n। ये तो x बार 1 और x बार 2 निकालेंगे। s निकालने के लिए कल्पित माध्य का प्रयोग किया जाए तो s हमको निकालना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा सिग्मा x1 माइनस a1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 माइनस कल्पित माध्य 2 का स्क्वायर माइनस n1। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां सिग्मा यूज कर रहे हैं, वहां हम सिग्मा यूज नहीं कर रहे हैं, सीधा करेंगे n1 गुणा x1 माइनस a1 का स्क्वायर माइनस n2 x2 माइनस a2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। ये फॉर्मूला कब किया जाएगा, जब कल्पित माध्य का प्रयोग किया जाएगा। सामान्य रूप से जो हम क्वेश्चन करते हैं इसमें हमको कल्पित माध्य के प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती है, तो सामान्य रूप से आपको ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है। आपको केवल इसमें दो ही चीज याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे कोर्स में इसलिए मैंने इसकी चर्चा की। केवल आपको दो चीज याद करनी है, इसमें ध्यान में रखनी है। पहला कि हम t का मान निकाल लेंगे, वो आएगा x बार 1 माइनस एक्स बार 2 डिवाइडेड बाय s अंडर रूट n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2, जहां s बराबर होएगा सिग्मा x1 माइनस एक्स बार 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। यही आपको यूज करना है। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम या v होता है n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1, तो इसको लिखेंगे n1 प्लस n2 माइनस 2, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिमिलरली देखिए अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आती है टेबल वैल्यू से तो हम बोलेंगे शून्य परिकल्पना असत्य है, असत्य है, अंतर सार्थक है।
और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू से आपका टेबल वैल्यू ज्यादा आता है तो हम लेंगे शून्य परिकल्पना सत्य है, अंतर अर्थिक है। ये आपके देखिए टेबल, यानी अगर ये आता है इसका मतलब दोनों नमूने में कोई भी अंतर नहीं है, इसका मतलब दोनों नमूने जो दोनों सैंपल है वो एक ही समष्टि से लिए गए हैं। और अगर ये आता है इसका मतलब दोनों जो सैंपल है उन दोनों सैंपलों में पर्याप्त अंतर है, इसका मतलब है दोनों सैंपल एक समष्टि से नहीं लिए गए, दोनों सैंपल अलग अलग समष्टि से लिए गए हैं। तो ये देखिए हमको क्या करना है, इस प्रकार से इसको टी परीक्षण को, अगर दो सैंपल होते हैं तो हमको टी परीक्षण को करना है। किस प्रकार के सवाल इसमें आ सकते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, खाद्य पदार्थ ए पर, खाद्य पदार्थ ए पर हमने 10 सुअर को रखा, को वह बी पर 12 सुअरों को रखा गया। वह उनके भार में निम्न परिवर्तन हुआ। क्या इस आधार पर यह कहा जा सकता है दोनों खाद्य पदार्थों में अंतर है? देखिए ये सवाल आता है। देखिए पहला जो है 10 सुअर को रखा गया एक खाद्य पदार्थ पर और उनका जो भार हुआ चेंज, इसका 10 किलो बढ़ा, इसका 6 किलो बढ़ा। पहले का 10 किलो बढ़ा, फिर 6, ये 16 केजी बढ़ा, ये 17 केजी बढ़ा, ये 13 केजी बढ़ा। 10, 6, 16, 17, 13, 12, 8 केजी बढ़ा, इसका 14 बढ़ा, इसका 15 बढ़ा और लास्ट सुअर का 9 केजी बढ़ा। ये हमारा हुआ x1। इसको लिखेंगे पहले सुअर का x1। अपने को चाहिए x माइनस x1 माइनस x बार 1, ये अपने को चाहिएगा। दूसरा चाहिएगा x1 माइनस x बार 1 का स्क्वायर चाहिएगा। खाद्य पदार्थ B पर जो रखे गए सुअर है उनका भार जो बढ़ा, वो भार बढ़ा 7, 13, 22, 15, 12, 7, 32, 15, 7, 32, 7, 13, 7, 13, 22, 15, 12, 22, 15, 12, 12 के बाद आया 14, 18, 8, 21, 23, 14, 18, 8, 21, 23, उसके बाद आया 10 और 17। ये 12 सुअर थे, इनका भार जो चेंज हुआ वही आया। ये खाद्य पदार्थ ए पर 10 सुअर रखे गए, इनका 10, 6, 16, 17, 13, 12, 8, 14, 15, 9। दूसरे का है 7, 13, 22, फिर 15, 12, 14, उसके बाद 18, 8, 21, 23, 10 और 17। अब इसमें हमको चाहिएगा x2 माइनस x बार 2 और एक और हमको चाहिएगा x2 माइनस x बार 2 का स्क्वायर। ये हमको सब चीज चाहिए। क्लियर? तो हमने क्या किया, दोनों खाद्य पदार्थ है उनको ले लिया ए और बी। अब इनके जो देखिए पहले का हम टोटल करते हैं तो 10 प्लस 6 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 25 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 9। तो देखिए x बार 1 बराबर सिग्मा x1 अपॉन n, दैट इज 120 अपॉन 10, इसका आया 12। तो हर में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 2, माइनस का 6, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 1, 0, माइनस का 4, प्लस का 2, प्लस का 3, माइनस का 3। अब देखिए ये 0 आना चाहिए। 6 और 8 और देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस का 2 बचा, ये 10, ये 0। अब अपने को क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4,
6 multiply 6 that is 36. 4 multiply 4 that is 16. 5 multiply 5 that is 25. 1 multiply 1 that is 1. ये 0. 4 multiply 4 that is 16. 2 multiply 2 that is 4. 3 multiply 3 that is 9 and again 9. तो इसका टोटल आया 120. खाद्य पदार्थ बी पर रखे गए इनका है 7 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 10 प्लस 17. यह है 180. तो x2 बराबर सिग्मा x2 डिवाइडेड बाई n 180 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 15. तो देखिए 15 आपका आया है तो आएगा ये माइनस का 8 माइनस का 2 प्लस का 7 माइनस का 3 माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस का 7 प्लस का 6 प्लस का 8 माइनस का 5 प्लस का 2. इन सबको टोटल करेंगे तो 0 आना चाहिए. तो 10 आपका माइनस का है, 7 आपका प्लस का है, फिर 4 आपका माइनस का है, फिर 3 आपका प्लस का है, फिर 7 आपका माइनस का है, फिर 14 आपका प्लस का है और फिर 5 आपका माइनस का है और 2 आपका प्लस का है. तो टोटल आया 0. इसका मतलब सही है. अब देखिए 18 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो आएगा 64. 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आएगा 4. 7 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो आएगा 49. 3 3 जा 9. 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आएगा 1. 3 मल्टीप्लाई 3 वापस करेंगे 9. 7 को 7 से करेंगे आएगा 49. 6 को 6 से करेंगे तो आएगा 36. 8 को 8 से करेंगे तो आएगा 64. 5 को 5 से करेंगे तो आएगा 25 और 2 को 2 से करेंगे तो आएगा 4. तो इसका टोटल आपका हो जाएगा 340. अब देखिए हमको क्या करना है. ये हमने सब कर लिया. सबसे पहले हमको s निकालना है. s निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा x1 माइनस एक्स बार 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2. तो क्या करेंगे 120 ये आ गया सिग्मा और दूसरा आ गया 340 डिवाइडेड बाय एक में 10 है एक में 12 है माइनस 2. तो क्या करेंगे 120 प्लस 314 तो है 434. 434 डिवाइडेड बाय 20 22 से 2 जाएगा डिवाइडेड बाय 20 बराबर का रूट निकालेंगे तो 4.656. इसका आएगा s आएगा 4.656. तो s का मान है 4.656 s आ गया. t का मान होता है x1 माइनस एक्स बार 2 डिवाइडेड बाय s रूट n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2. ये फॉर्मूला लगा दिया. तो देखिए पहले का समांतर मध्य 12 आया, दूसरे का आया 13 15. या प्लस माइनस को इग्नोर करना है. वो सूत्र में हमने बताना ध्यान नहीं दिया. प्लस माइनस इसमें क्या किया जाएगा इग्नोर किया जाएगा यानी दोनों पॉजिटिव वैल्यू मानी जाएगी. डिवाइडेड बाय 4.656 अंडर रूट 10 गुना 12 अपॉन 10 प्लस 12. तो ये आएगा 3 डिवाइडेड 4.656 120 डिवाइडेड बाय 22. तो क्या करेंगे 120 डिवाइडेड बाय 22 का रूट निकाला, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड 4.656 तो आया 1.504. टी का मान क्या आया 1.504. तो टी आ गया 1.504. ये ध्यान में रखना है कि यहां हमने जो सूत्र लिखा ना उसमें प्लस माइनस को इग्नोर करना है. क्या करना है ये देखिए हमने इसको मिटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है. जो हमारा सूत्र था वो t बराबर x1 माइनस एक्स बार 2. यहां इसको
करना है, प्लस माइनस को इग्नोर करना है। एस रूट n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2, ये हमने यूज किया। तो अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे। डीएफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n1 प्लस n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1, तो आएगा 10 माइनस 1 प्लस 12 माइनस 1, 22 माइनस 2 दैट इज 20। 20 के लिए 5% सार्थकता स्तर पर। टेबल वैल्यू देखेंगे, 5% सार्थकता स्तर पर अगर हम 20 के लिए टेबल वैल्यू देखते हैं तो आती 2.09। अब देखिए टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि 2.09 इज ग्रेटर देन 1.504, अतः शून्य परिकल्पना सत्य है, यानी दोनों खाद्य पदार्थ में कोई अंतर नहीं, दोनों अंतर अर्थहीन है। क्या लिखेंगे? शून्य परिकल्पना सत्य है, अंतर अर्थहीन है। इसका मतलब है कि दोनों खाद्य पदार्थ जो ए और बी है, उन 10 सूरों को ए खाद्य पदार्थ पर रखा गया, 12 सूरों को बी खाद्य पदार्थ पर रखा गया, उन दोनों में अंतर शून्य है, यानी दोनों खाद्य पदार्थ में कोई अंतर नहीं है। चाहे आप एक खाद्य पदार्थ को खिलाओ चाहे बी को खिलाओ, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। इसका मतलब जो दोनों खाद्य पदार्थ है वो एक ही जगह से लिए गए हैं, एक ही समष्टि से लिए गए हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। इस प्रकार से दो सैंपल के माध्यम से हम डिफरेंस का टेस्ट कर सकते हैं। अगर सवाल आपका ये आ गया, क्वेश्चन आपको आ गया, एक श्रेणी के 9 प्रतिदर्श का समांतर माध्य है, क्या दे रखा है? एक श्रेणी में 9 प्रतिदर्श है, इनका समांतर माध्य 196.42, वह दूसरी श्रेणी के 7 प्रतिदर्श यानी 7 का नमूना है का समांतर माध्य जो है वो समांतर माध्य है 198.82। क्या देख रखा है? एक श्रेणी में पहला सैंपल है जिसमें 9 का सैंपल है, उसका समांतर माध्य 196.42 और यह है 198.82। पहले प्रतिदर्श का स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया वो सिग्मा डी x1 स्क्वायर दे रखा है 26 पॉइंट, यानी उनका समांतर माध्य से निकले गए विचलन के वर्ग का योग दे रखा है 26.94, और दूसरा सिग्मा डी x2 स्क्वायर यानी दूसरी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों का योग दे रखा है 18.73। तो टी परीक्षण के माध्यम से ये बताइए कि ये दोनों प्रतिदर्श या दोनों नमूने एक ही समष्टि से लिए गए हैं अथवा अलग अलग से लिए गए हैं। तो यानी कि हमको क्या दे रखा है? n1 दे रखा है 9, n2 दे रखा है 7, x बार 1 दे रखा है 196.42, x बार 2 दे रखा है 198.82। सिग्मा डी x1 यानी समांतर माध्य, पहले के समांतर माध्य से निकाले गए वर्ग का दे रखा है 26.94, दूसरे के समांतर माध्य से निकाले गए वर्गों के योग को दे रखा 18.73। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एस के लिए होगा सिग्मा डी1 स्क्वायर एक्स प्लस सिग्मा डी2 स्क्वायर एक्स, या यूं लिख सकते हैं सिग्मा डी x1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा डी x2 का स्क्वायर डिवाइडेड n1 प्लस n2 माइनस 2। तो हमको s निकालना है तो क्या करेंगे? 26.94 प्लस 18.73 डिवाइडेड 9 प्लस 7 माइनस 2, टोटल करेंगे तो आएगा 26.94 प्लस 18.73 अब 45.67 यह आएगा 16 माइनस 2 दैट इज 14 डिवाइडेड बाय 14 बराबर का रूट निकालेंगे तो आएगा 1.806, यह आएगा एस का मान आएगा 1.806। अब देखिए टी बराबर होता है एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 प्लस माइनस को इग्नोर करना है डिवाइडेड बाय एस n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो क्या करना पड़ेगा? पहले का समांतर माध्य लिखेंगे 26.9, ये लिखेंगे 196.42 माइनस 198.82 प्लस माइनस को इग्नोर करना है
डिवाइडेड बाय 1.806, ये आपका आएगा 9 गुणा 7/9 प्लस 7। तो ये आएगा पहला, देखिए 196.42 में से घटाएंगे 198.82, तो ये आपका है 2.4। 2.4 डिवाइडेड 1.806 मल्टीप्लाई 63/16, तो आएगा 63 डिवाइडेड बाय 16 बराबर का रूट निकाला, गुणा 2.4 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 1.806, तो आया 2.6369, 2.63, तो टी का मान आया 2.63, ये टी का मान आ गया। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम डीएफ बराबर होता है n1 प्लस n2 माइनस 2, तो आएगा 9 प्लस 7 माइनस 2, तो आएगा 16 माइनस 2 बराबर 14 के लिए 5% सार्थकता स्तर पर टेबल वैल्यू, 14 के लिए 5% सार्थकता स्तर पर टेबल वैल्यू जो है वो आ रही है 2.145। तो यहां देखिए, यहां कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है टेबल वैल्यू से। कैसे? 2.63 ज्यादा है 2.145 से, अतः शून्य परिकल्पना असत्य है, यानी दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। शून्य अंतर शून्य नहीं, दोनों में अंतर सार्थक है, यानी कोई ना कोई कारण से अंतर है। यानी ये दोनों जो नमूने हैं वो एक ही जगह से नहीं लिए गए, दोनों नमूने में पर्याप्त मात्रा में अंतर है। ये हम इसमें टी परीक्षण के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए टी परीक्षण से हम ये भी पता कर सकते हैं कि अगर जो दो नमूने हैं वो नमूने एक जगह से लिए हैं या अलग अलग जगह से लिए हैं। इसके अलावा देखिए इसमें और भी एक क्वेश्चन, 2-3 तरीके से क्वेश्चन आता है, वो भी हम चर्चा करते हैं। 3-4 क्वेश्चन हम करेंगे तो बहुत अच्छे से हमको ये दोनों परीक्षण आ जाएंगे, ये जो 2 सैंपल वाला है। अब देखिए एक अस्पताल में रोगियों को एक दवाई से भार में परिवर्तन निम्न है। देखिए ए दवाई से भार जो वेट चेंज होता है वो होता है 42, इसका 42, सेकंड का हुआ 39, 48, 60, 41, 48, 60, 41। देखिए ए जो है, ए दवाई से भार में ये परिवर्तन हुआ, तो इसको हम ए को मानेंगे x1, तो यहां लिखेंगे x1 माइनस x बार 1, और यहां लिखेंगे x1 माइनस x बार 1 का स्क्वायर। और b जो है, इसको x2 माना, b जो मेडिसिन है उससे भार में जो परिवर्तन हुआ वो देखिए, b में जो है उनमें भार में परिवर्तन हुआ b औषधि से 38, 42, 56, 38, 42, 56, 64, 68, 69, 64, 68, 69 और 62। देखिए ए दवाई से, मेडिसिन ए से जो भार रोगियों का चेंज हुआ वो हुआ, मान लीजिए दवाई है वो भार को कम करने के लिए दी जा रही है, बी टेबलेट ये दी जा रही है, और इनमें भार में जो चेंज हुआ, इसके माध्यम से हम ये देखेंगे कि दोनों दवाइयां एक सी है या दोनों दवाइयों में अंतर है। तो हम यहां करेंगे x2 माइनस x बार 2, और ये x2 माइनस x बार 2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले का अर्थमेटिक में निकालेंगे, तो आएगा 42 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 60 प्लस 41, तो यह आएगा 230। x बार 1 बराबर सिग्मा x1 अपॉन n 230 अपॉन 5, इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 46। तो यहां देखिए पहले का करेंगे तो आएगा माइनस का 4, ये आएगा माइनस का 7, 46 है तो प्लस का 2, ये प्लस का 12 और ये माइनस का 5।
11 और 5 16, चेंज आ रहा है। 42 से 46 4, ये 7, इससे 46 गए 2, इससे 46 गए तो आएगा 14। अब क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 16, 7 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 49, फिर आपका आता है 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4, 14 मल्टीप्लाई 14 दैट इज 196, और 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 25। तो इसका आप टोटल देखेंगे तो आएगा 290। दूसरे का जोड़ेंगे 38 प्लस 42 प्लस 56 प्लस 64 प्लस 68 प्लस 69 प्लस 62, यह आया 399 टोटल। 1 2 3 4 5 6 7। तो x बार 2 बराबर सिग्मा x2 अपॉन n 399 अपॉन 7, यह आया 57। x बार 1 आया 46, x बार 2 आया 57। ये जरूरत पड़ेगी आगे, तो 57 घटाएंगे हर में से। क्या करेंगे, हर में से 57 को घटाएंगे। तो आया पहला 38 माइनस 57 दैट इज माइनस का 90। 42 में से 57 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 15। 56 से 57 गया माइनस का 1। 64 में से 57 गया तो आया प्लस का 7, और जोड़ देंगे 4 11 12। 62 में से ये घटाया तो आया 5 प्लस का। काउंट करेंगे 20 35 तो प्लस का है, माइनस का है, और यहां हम देखेंगे तो 5 7 7 2 जा 14 एंड 15 35 भी प्लस का है, तो ठीक है। अभी 19 मल्टीप्लाई 19 तो आया 361। 15 मल्टीप्लाई 15 दैट आ जाए 225। 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 1। 7 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 49। 11 मल्टीप्लाई 11 दैट इज 121। 12 मल्टीप्लाई 12 दैट इज 144, एंड 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 25। तो टोटल मिलाकर आ गया 926। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमको s की वैल्यू निकालनी है, फिर t की वैल्यू निकालनी है। तो s की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे सिग्मा डी x1 स्क्वायर प्लस सिग्मा डी x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। तो यहां लिखेंगे 290 प्लस 926 अपॉन, ये तो है 5 1 2 3 4 5, और ये है 7 प्लस 7 माइनस 2। इस प्रकार से हम करेंगे इसको, तो आएगा 290 प्लस 926। दोनों को टोटल करेंगे 219 प्लस 926 दैट इज 1216। 1216 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे और इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 11.02। ये आपका है 11.02। ये आपका क्या आ गया, एस की वैल्यू आ गई। एस की वैल्यू आपकी इसमें आई 11.02। ठीक है 27। अब देखिए टी का मान निकालेंगे। टी बराबर होता है एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 डिवाइडेड बाय एस रूट n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। क्या करेंगे 46 माइनस 57 डिवाइडेड 11.027। यह आपका आएगा 5 गुना 7 अपॉन 5 प्लस 7। इसका पूरे का अपन रिजल्ट निकालेंगे तो रिजल्ट आपका आएगा 2.31। अब देखिए, अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने के लिए क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर होता है n1 प्लस n2 माइनस 2। तो आएगा 5 प्लस 7 माइनस 2 दैट इज 10। और 10 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है 2. अगर आप 10 का देखें तो 2.228 आता है। 2.228 ही टेबल वैल्यू है। अब देखिए कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू।
2.31 इज ग्रेटर देन 2.228 अतः शून्य परिकल्पना असत्य है। अंतर सार्थक है, यानी दोनों दवाइयों से भार में जो परिवर्तन होता है उसमें अंतर है। एक में हो सकता है भार में ज्यादा परिवर्तन करती है, दूसरी भार में कम परिवर्तन करती है। इस प्रकार से जो मेडिसिन है उन मेडिसिन के अलग अलग सैंपल से भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि दोनों में एक ही मेडिसिन है या दोनों में मेडिसिन अलग अलग है। इस प्रकार से भी आप टी परीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इस प्रकार से टी परीक्षण का प्रयोग करके हम दो सैंपल जो है वो एक ही समष्टि से लिए गए हैं अथवा अलग अलग समष्टि से लिए गए हैं, इसका परीक्षण कर सकते हैं। मैं समझता हूं यह वीडियो आपको यह समझाने के लिए पर्याप्त होगा कि किस प्रकार से टू सैंपल के माध्यम से हम टी परीक्षण कर सकते हैं।